नहीं, ये रवि शास्त्री जी का अनफिल्टर्ड वर्जन है जो मैंने तो जनरली देखे, क्योंकि अभी ये देखो टीजर आया है, बाय द वे वो टीजर है, वो पूरा प्रॉपर इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो रहा है उस टीजर से कि बोलना क्या चाह रहे हैं। खैर दिखा लीजिए अब एक करके, जैसी रेडी हो जाए उज्ज्वल एक करके बात कर लेते हैं उसके बारे में। ये दो दादा प्लेयर्स हैं, मतलब विराट और रोहित पे, यू नो व्हाइट बॉल जायंट्स। तो ऐसे प्लेयर्स के साथ आप मस्ती मत करो यार, मस्ती मत करो मतलब पंगे मत करो। व्हाइट बॉल, वैसे तो रेड बॉल के भी जायंट है, पंगे मत करो। और वैसे आज जो रूट ने 40वां 100 मार दिया यार, कमाल हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी उससे, लेकिन मार दिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो इनसे आप मस्ती मत करो यार, व्हाइट बॉल जायंट्स हैं ये दोनों, दादा प्लेयर्स हैं। आगे आइए, तो मस्ती कौन कर रहा है, लेकिन इन प्लेयर्स के साथ मस्ती कौन कर रहा है? करने वाले कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका दिमाग ठीक हो गया, आगे आए, अगर इनका दिमाग ठीक हो गया तो खेला हो जाएगा। और साथ बटन दब गया ना, और सही बटन दब गया ना, तो सब आजू बाजू निकल जाएंगे, मतलब आपको नजर नहीं आएंगे। और आजू बाजू किसको बोल रहे हैं? क्या ये गंभीर की बात कर रहे हैं? क्या ये अजीत आगरकर की बात कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अजीत आगरकर रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। गंभीर और तो पूरी दुनिया के बीच में ठीक नहीं चल रहा वैसे तो लेकिन ये बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट है कि अगर आपने फालतू के पंगे लिए इनसे, अगर आप ज्यादा ही चौड़े हुए और फालतू के पंगे लिए और उन्होंने सही नस दबा दी, तो आप दिखाई भी नहीं देंगे, नामो निशान मिट जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ रवि शास्त्री को मौका मिल गया, जो गौतम गंभीर ने बोला था ना, हमने मतलब जीता जिस हिसाब से जीता है, गाड़ी जीती और कुछ नहीं जीता है, पूरा बदला ले लिया इसके अंदर। जो बोला है ना कि सही बटन दब गया ना तो सब आजू बाजू निकल जाएगा। ऑब्वियसली अब टारगेट किसको हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक उन्होंने बार बार ये बोला कि व्हाइट बॉल जायंट्स है, उनसे मजे मत लो, अगर सही बटन दब गया, बाय द वे सही बटन दब गया है, सही बटन दब गया है, लेट नहीं हो गई, ऑलरेडी हो चुका है वो सीरीज के अंदर। रोहित शर्मा ने भी सही बटन दबा दिया है, विराट कोहली ने तो बटन ही तोड़ दिया है। खत्म ही कर दो भाई, खत्म ही कर दो, 200 मार दिए। अब तो सीधा लोग बात कर रहे हैं विराट कोहली की जगह पक्की है, बाकियों का देख लो कि कौन आएगा नहीं आएगा। भाई जब आपको पता है कितने बेवकूफ लोग हैं वैसे कुछ, जो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि कल विराट स्लो खेला था इसलिए हम लोग हार गए। नहीं देखिए, उन लोगों की आत्मा की शांति की मैं उन लोगों की आत्मा की शांति की मैं दुआ करता हूँ, लेकिन ऐसे गधे तो हर जगह पाए जाते हैं। और कोई नई बात नहीं है यार, विराट से जलन, विराट से हेटरेड, पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उसके खिलाफ हेटरेड बहुत होती है। उसी के साथ नहीं, रोहित के साथ भी तो होती है भाई। रोहित भी जितना मर्जी अच्छा कर ले, लोग जलते ही हैं। सो जो आदमी टॉप पे बैठे होते हैं उनसे लोग जलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे ही पूछा गया 2027 में वर्ल्ड कप है तो ये दोनों प्लेयर्स खेलेंगे या नहीं। देखिए, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बाहर मार्केट में नहीं मिलता और ना ही बिकता है। तो सीधी सी बात यही भी एक तरीके से यही बोल दिया कि डेफिनेटली खेलने चाहिए, बिकॉज एक मास्टर चेजर है और दूसरा उसके वनडे में 3 डबल हंड्रेड्स हैं। तो 101% ये यही बोलना चाह रहे हैं कि यार उनके बिना आप 27 का वर्ल्ड कप खेलोगे कैसे? आप सोच भी कैसे सकते हो ए गधों? आप जो यहाँ पर काफी दिन से सुनने में आ रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है या एक मुहिम छेड़ दी गई है कि रोहित और कोहली के बिना ही खेलेंगे हम, तो उससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई है नहीं यार। थोड़े दिनों पहले आपने देखा श्रीसंत ने क्या बोला था कि रोको को मत रोको, बोला था ना उन्होंने। उसका मतलब गंभीर साहब को मैसेज था कि यार रोको को मत रोको, मत जाने दो, अभी भी आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्लस अगर आप बात करो कि हरभजन सिंह ने क्या बोला, हरभजन सिंह ने भी रिटायर पे ले लिया है। श्रीसंत का तो खैर मैसेज था, हमें पढ़ा अभी है कि रोको को मत रोको वाला, ये तो एक अलग बात थी। लेकिन हरभजन सिंह ने जो बोला ना वो भी बहुत देखने वाली बात है कि हरभजन सिंह ने कैसे लपेटे में लिया है। अगर आप देखोगे हरभजन सिंह का कि उन्होंने क्या बोला है वो तो अलग ही बात हो गई। उन्होंने जेन्युइनली सीधा श्रीसंत ने, देखिए, सो ऑल आई जस्ट वांट टू से इज वेरी बेस्ट रोहित एंड कोहली, प्लीज डोंट स्टॉप दोस ब्रिलियंट लेजेंड्स। गौती भाई मतलब सबको समझ में तो आ रही है ना, गौतम गंभीर कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे हैं या नाराज हैं या पता नहीं शतांशु कोटक का गला पकड़ रहे हैं कि ये लोग सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं, बार बार कैसे मार रहे हैं रन, इनको बाहर निकाला जाए। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, गौतम गंभीर ऐसा चाह रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली लोग इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट नाम लेके लगा रहे हैं, कुछ नाम लेके लगा रहे हैं। हरभजन सिंह ने ये बोला आज की स्टेटमेंट में क्लियरली, अगर आप देखोगे तो उन्होंने यही कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिन्होंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है वो रोहित कोहली के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यार ये तो बहुत ही बड़ी इसका मतलब क्या है? आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सी अ प्लेयर लाइक विराट कोहली हु इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग। It is a bit unfortunate that those people are deciding about their future who have not achieved much. कौन है ये? मतलब खुद इतने बड़े आगरकर वही है, मतलब गंभीर वही हो सकते हैं, गंभीर को थोड़ी बोलेंगे। गंभीर तो बहुत अचीव किया है यार।
I have been a player myself. I have seen it happen to me and many teammates. It is very unfortunate. We don't talk about it or have a discussion about it. मतलब कि ये खुद बोल रहे हैं भैया, इन्होंने भी तो बोला ही था कि मुझे और यूवी को दूध में मक्खी की तरह निकाला गया 2011 के वर्ल्ड कप के बाद. तो आज ये बोल रहे हैं कि अगर सेम चीज विराट कोहली के साथ हो रही है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. और ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद तो कुछ अचीव करा नहीं लाइफ में, खुद लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा है, और कोहली को निकालने की बातें. तो कहीं ना कहीं अगरकर की तरफ तो उंगलियां हैं ही हैं, लेकिन यार देखो, मेन करता धरता तो सबका इल्जाम गंभीर पे ही लग रहा है ना. तो मैं तो हैरान हूं कि हरभजन सिंह ने फिर सीधा सीधा गंभीर को आड़े हाथों ले लिया. ये गंभीर को आड़े, देखो गंभीर ने जीत रखा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर होती नहीं, है. एज अ बैटर तो उन्होंने विराट के सामने कुछ भी अचीव नहीं किया. एक चीज बात बताऊं, गंभीर के जो कैंप में ना इस वक्त सिर्फ एक ही दो इंसान है, एक सितांशु कोटक और एक मॉर्ने मॉर्कल. उसके अलावा कोई उनको नहीं पूछ रहा है. बाकी अगर आप बात बोलोगे ना पूरी दुनिया के फैंस, अजीत अगरकर तो है ही, खैर वो तो टीम में वो कैप्टन है वो तो जी. खैर मैं ये कह रहा हूँ उस कैंप के कि बाकी जितने भी लोग हैं, एक्स क्रिकेटर्स से लेकर फैंस से लेकर सारे के सारे लोग, सब लोग विराट रोहित के साथ है. और हम पता है क्यों बोल रहे हैं कि विराट रोहित की पावर जेन्युइनली इस वक्त गौतम गंभीर से बहुत आगे बढ़ चुकी है. ऑलरेडी बढ़ चुकी है, वक्त नहीं है अब, क्योंकि जब आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया ही हो जाएंगी फिर आप कहां जीत पाओगे यार. आप जीत ही नहीं पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो. वो वनडे वर्ल्ड कप खेल जाएंगे. मुझे तो आप पे सवाल लग रहा है यार. अब पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुके हैं. इतना हिम्मत आ गई लोगों में, एक्स क्रिकेटर्स में, कि पहले तो अभी थोड़े दिनों पहले सुरेश रैना ने डिफेंड किया था. सुरेश रैना बोलते कि नहीं गौती भाई को गलती नहीं है. अब आप देखिए कि क्या हो रहा है, एक्स क्रिकेटर्स एकदम से पलट ही हो गया बिल्कुल ही. ये बहुत बहुत बड़ा केओस है, क्योंकि यार पावर बढ़ गई है. विराट ने 200 मार दिए, रोहित प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया ऑस्ट्रेलिया में. सबको नजर आ रहा है, कैफ ने बोल दिया कि इनके बिना तो तुम 200 नहीं बना सकते. अच्छा, वो 100 मार रहे फिर भी तुम हार रहे हो. फिर भी करेक्ट, एग्जैक्टली. तो फिर अब गौतम गंभीर इज ऑन थिन आइस, क्योंकि रिकॉर्ड तो भैया डिजास्ट्रस है. और सबको ये भी रियलाइज हो गया शायद कि इसको कोचिंग आती नहीं है यार. हाँ, सबको पता लग गया है. इनकी स्ट्रैटेजी पूरी सुपर फ्लॉप हो गई है. एक के बाद एक मैन मैनेजमेंट नहीं कर पाए. स्ट्रैटेजी चलो अलग बात है, बड़े प्लेयर थे, हो सकता है स्ट्रैटेजी इनकी थोड़ी यूनिक हो, वैसे तो बंटा धार कराने वाली लग रही है. लेकिन अगर वो अप्लाई करके सक्सेस भी आनी थी, तो क्योंकि मैन मैनेजमेंट इतनी गंदी है कि प्लेयर्स का मोराल ही अभी एक तरीके से डामाडोल लग रहा है, तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे. नहीं इतना, अगर आप कोचिंग ऐसा ना हो T20 वर्ल्ड कप में भी ऊंच नीच हो. अगर आप कोचिंग की बात कर रहे हो ना, आज का मैच था आपका जो टूर्नामेंट चल रहा है, मोहम्मद शमी खेल रहे थे जी. 4 ओवर के अंदर 20 रन 4 विकेट. 4 ओवर के अंदर 20 रन, यस एग्जैक्टली, 4 ओवर के अंदर 20 रन 4 विकेट मोहम्मद शमी. और वो टीम में नहीं है, उनकी जगह कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा विद द इकोनॉमी ऑफ 10. और उसकी जगह कौन है आपकी टीम में? हर्षित राणा. अक्सर की जगह कौन है टीम में? वॉशिंगटन सुंदर. ये कौन से प्लेयर है? पहले तो आप मुझे ये बता. अच्छे प्लेयर हैं, इन प्लेयरों से कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत है इस चीज से कि आपको क्या, आप पे सवाल ये उठता है कि क्या आपको रोहित शर्मा वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए क्या? जो रोहित शर्मा ने बनाया वो प्लेयर आपको बर्दाश्त नहीं होते क्या? कि मोहम्मद शमी, वो तो उन्होंने खैर बनाया भी नहीं है. मोहम्मद शमी, एक मुझे बात बताओ, वैसे नो ब्रेनर होगा कि वनडे वर्ल्ड कप में बुमराह, शमी और अर्शदीप क्या पेस हटा के आ रहे हैं? इनको चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हटाया क्यों था? आज तक नहीं दिखा नजर है. ये चलो इंजरी भी हो गई होगी, कंसर्न हो गया होगा, इवन उन्होंने छोड़ दिया SRH ने, लेकिन लखनऊ ले भी लिया ना फिर. तो ठीक है, इंजरी कंसर्न थे, लेकिन अब तो लगातार प्रूव कर रहे हैं अपनी फिटनेस भी. हाँ, बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं. 5 इनिंग में 9 विकेट हैं. बेस्ट ऑफ 4 for 13 है स्मैट आज ही लिए. और स्मैट में तो आपको पता है फ्लैट ट्रैक्स है, हर बंदा ही 100 मार रहा है. सबकी खबर आती है, कभी वैभव सूर्यवंशी मार रहा है, कभी हार्दिक पांड्या रन मार रहा है, कभी पृथ्वी शॉ मार रहा है. मतलब पृथ्वी शॉ को तो पहले ही आ गई थी, और बड़े सारे प्लेयर ही मार रहे हैं यार उसमें तो रन. तो वहां पर बॉलर की खबर आने की 4 विकेट ले ली या 5 इनिंग में 9 विकेट ले ली, इट्स अ बिग थिंग. मैं वही तो कह रहा हूं कि आप वैसे किस दिमाग से सोचो ना. आपके सबसे बड़े मैच विनर्स, पहले आपने विराट पे सवाल उठाया, उसने प्रूव कर दिया. फिर आपने सबसे पहले तो रोहित ने जवाब दिया यार, रोहित ने प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया. अब बात ये है ना कि अगर आप जेन्युइनली पेस्ट रियो सुनो, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पेस अटैक है आपका पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में. मैं अभी से लिख के बोल रहा हूँ, 27 में वर्ल्ड कप है. आप सोचो तीनों के तीनों बॉलर साथ में खेल जाए, शमी, बुमराह और अर्शदीप.